नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत सारे छोटे छोटे महत्वपूर्ण जो नियम है, कार्य हैं, जो हमारे द्वारा ये नियम जरूर होने चाहिए। कभी हमारे हाथ से ये कार्य जो है गलती से भी छूटने नहीं चाहिए, हमें ये कार्य जरूर करनी है। और कौन कौन से कार्य है जो हमें ये गलती नहीं करनी है, जो कि बिल्कुल हमारे घर के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, बरकत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इससे आप चाहे कि आपके पति, आपके ससुराल वाले, आपके घर वाले आगे उन्नति करें तो कभी नहीं कर सकते। तो कौन कौन से कार्य हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, पहले तो जो मेरी अनमैरिड जो बहनें हैं उन्होंने कहा है कि दीदी आप केवल जैसे सुहागन महिलाओं के लिए वीडियो बनाती हैं, हम लोगों के लिए नहीं बनाती हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए क्या वीडियो बनाऊं, आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोज मेरे चैनल पे है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जिस प्रकार के भी वीडियोज आपको चाहिए, मोटिवेशन से लेके और लव मैरिज अगर जो लड़कियां करती हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, हर प्रकार के वीडियोज मेरे चैनल पे है। प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कीजिएगा, उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और आपको ध्यान पूर्वक, कहीं भी आप बाहर रहकर पढ़ती हैं, पहले आपको बता दे रही हूँ, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे घर के जैसे बड़ों का इज्जत जाए। किसी भी प्रकार का फैसला जल्दीबाजी में ना ले, डिसीजन सोच समझ कर ले। तो ये चीज मैं सभी जो अनमैरिड गर्ल हैं, जो लड़कियां बहनें हैं मेरी, उनसे कहना चाहूंगी। तो आशा करती हूँ अभी ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, हमारे घर में ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज को आपको पैर नहीं लगानी है। कोई भी चीज हो, बर्तन हो, वो बच्चों का कपड़ा हो, वो झाड़ू हो, वो दरवाजा हो, या किसी भी प्रकार की चीजें कि चलो ये चीज है ना, पैर लगा देते हैं, जी नहीं, ये हमारे साथ ना शोभा नहीं देता। कभी भी किसी भी चीज को आप पैर ना लगाएं, क्योंकि घर की एक एक जो वस्तुएं हैं ना, बहुत ही मेहनत से कमाई हुई चीजें हैं और कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी के स्वरूप है। तो किसी भी चीज को आपको पैर नहीं लगानी। केवल झाड़ू ही नहीं, बर्तन से लेके, बच्चे से लेके और कपड़े से लेके हर चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके पैरों के नीचे ना आए और ना लगे। तो ये हो गया हमारा पहला नियम जो हमें नहीं करनी है। अगला नियम क्या है कि देखिए, जब भी आपकी रोटी वगैरह बन जाती है तो पहले तो बता चुकी हूँ कि कुछ न कुछ अपने भोजन लेकर आपको किचन में ढक देनी चाहिए। ये तो बहुत सारी बहनें मेरी जानती हैं। और एक गिलास पानी आपको जरूर ढकनी चाहिए, घर में पितरों के लिए, देवताओं के लिए या अन्नपूर्णा माता के लिए, जिसके लिए भी मानकर आपको ढक देनी चाहिए। और सुबह जो है पक्षियों को, गाय को आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना, जिस चकला और बेलन से हम यूज करते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं, उसको कभी आपको जैसे उसी तरह लगाकर नहीं रखनी चाहिए। उसका जो भी बर्तन वगैरह है धोकर ही आपको सोनी चाहिए। और लकड़ी की चीजों को कभी जो आपके जूठे बर्तन धोने वाले स्कॉच ब्राइट है उससे मत धोइएगा। मैं ये चीज बहुत पहले समझा चुकी हूँ, फिर भी जो नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। और अगली चीज क्या है कि उसको तो धोकर हमें रखनी है, क्योंकि उससे भी माना जाता है ना कि अगर आप धोते नहीं हैं या किचन में कुछ बनाते हुए चख लेते हैं, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी भी व्रत त्योहार में आपका समय भी नहीं हुआ रहता है और आप चाहते हैं कि मान लीजिए 2-4 दिन पहले ही आपका मासिक धर्म जो है पीरियड आ जाता है। अगर चकला बेलन के साथ हम किसी भी प्रकार का लापरवाही करते हैं, और ये अंधविश्वास नहीं है, आप आजमा कर देखिएगा, जो लोग इस प्रकार से फुहड़ जैसा रहते हैं उन्हीं के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है। सबके साथ नहीं होता, कोई भी व्रत वगैरह आपका खराब नहीं होता। लेकिन जो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, कहीं भी उंगली चाट कर खा लो, कहीं भी जैसे चकला बेलन ऐसे छोड़ दो, ऐसे घर द्वार पड़ा रहता है, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
और अगला हमें महत्वपूर्ण कार्य क्या करनी है कि कभी अपने बालों को ना, जैसे मैं बहुत पहले जब YouTube पे आई थी तो ये चीज बताई थी, तो एक दो बहन मेरी बोलती थी कि सही बात है दीदी, जब हम बेड पर, कॉट पर, कहीं या छत पर सोए रहते हैं तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जू तो रहे या ना रहे, लेकिन लोगों की आदत होती है ऐसे ऐसे खींचना, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं है। एकदम लिख कर रख लीजिएगा, कभी आप लोग ऐसे कार्य ना करें। कई ऐसी मेरी बहनें कहती है कि दीदी हम ये चीज नहीं जानते थे, लेकिन अच्छा हुआ कि आपसे जान गए। तो कभी ना करें, एक लोगों की ये प्रैक्टिस हो जाती है, बालों को खींचते रहते हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, आगे से मत कीजिएगा। अगली चीज क्या है कि जब भी भोजन वगैरह करते हैं तो थाली को एक तो उठा के पहले तो खानी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग चाटने वगैरह भी लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी तो नहीं करते, लेकिन कई लोगों की ये बुरी आदत होती है। तो कभी चाट कर ना खाए, और उंगली से भी चाटनी नहीं चाहिए, और सभी उंगलियों को ना चाटे, ये भी सही नहीं है। हमारे घर में आप कितना भी धन रुपया संपत्ति कमाते रहें, लेकिन ऐसी सब गलती करते हैं ना, तो इसी से बरकत रुक जाती है। यही सब छोटी छोटी हमारे जो लक्षण होते हैं, हमारे ही लक्षण से देखिए घर को आगे भी बढ़ना है, और हमारे ही लक्षण से घर को नीचे भी जाना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं, बहुत ही यूनिक बातें जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये बातें सुनने को, और समझाने वाला भी जल्दी कोई नहीं मिलेगा। ऐसे तो आप लोग बहुत मेरी तारीफ करते हैं दीदी, आपका समझाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है, और सभी बातें जैसे लगता है कि सच में कोई बड़ा आदमी, बहुत लोग तो माँ के रूप में देखते हैं, बहन के रूप में देखते हैं, दीदी के रूप में, मतलब इतना आप लोग ना लिखती हैं कि चलो जो भी बनाना है आंटी, सब कुछ आप लोग मुझे बना दिए हैं यूट्यूब पे। कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत खुशी होती है कि जो मतलब मेरे से भी इतने लोगों को फायदा हो रहा है, सीख रहे हैं घर की छोटी छोटे नियम धर्म आप लोग, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो वीडियो को पक्का लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जितना मेहनत करते हैं ना, सभी हमारा जो है सफल हो जाता है, तो जरूर कीजिएगा। और एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगी कि देखिए, इस दुनिया में देखिए मिडिल क्लास भी लोग हैं, हाई क्लास भी लोग हैं, उससे भी कम के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं। तो कभी किसी को नीचा दिखाने का अपने मन में आप लोग ख्याल भी ना लाएं, क्योंकि देखिए सामने वाले को तो आप दुखी कर सकते हैं अपने को दिखाकर, लेकिन भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो जितना में है, जिस लायक है, उसके ऊपर कभी हमें हंसनी नहीं चाहिए, ना कभी किसी को नीचा दिखानी चाहिए। एक कहावत कहा जाता है, हमारे घर के लोग कहते हैं कि देखिए, अधिक में हमें उतराना नहीं चाहिए और कम में हमें घबरानी नहीं चाहिए। आज बहुत सारा है तो हम बहुत उतरा गए हैं, इतना मतलब उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब संभालने लायक हमारे घर में धन संपत्ति नहीं है, हम इतना खुश हो गए हैं। तो अधिक होने पे हमें कभी उतरानी नहीं चाहिए, और कम होने पे क्या तो हमसे होगा ही नहीं, इतना में तो हम कैसे करेंगे, हम तो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आदमी को दोनों प्रकार से रहने का सीखनी चाहिए कि अधिक में हम उतराए नहीं और कम में हमें घबरानी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो अगली चीज क्या है कि किसी भी प्रकार की चीज अगर आप लोग घर में खरीद कर लाते हैं, और राशन संबंधित चीज हो, या वो जो भी आपके घर में फल फ्रूट सब्जी तेल मसाला जो भी ले लीजिए, कभी बहुत अधिक बर्बादी ना करें। जितना जरूरत है उतना ही यूज करें, इस्तेमाल करें, और बासी चीजों को खाने से बचें। वो बासी भोजन हो, बासी सब्जी हो, क्योंकि देखिए हेल्थ के लिए एक वीडियो बनाई थी, ये चीज उसमें कहना मैं भूल गई। इतना हिसाब से आप लोग बनाइए कि थोड़ा बहुत बचता है तो चलो ठीक है, कभी कभार हम खा लेंगे, लेकिन प्रतिदिन महिलाएं ध्यान रखेंगी बासी चीजें आपको खानी भी नहीं है, और बासी आटा का भी इस्तेमाल ना करें। बच जाता है कभी कभार तो चलो खा लेते, लेकिन प्रतिदिन कोशिश करें कि बासी चीजें आपको नहीं खानी है, उससे भी हमारा हेल्थ खराब होता है, और बहुत कई प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर जो है पैदा होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में याद आया तो बता दी। तो किसी भी चीज की बर्बादी ना करें, जो भी खरीद कर लाएं एकदम ध्यान से धीरे धीरे उसको खर्च करनी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास तो बहुत धन है, बहुत चीज भरा है, तो क्यों ना जहाँ 1 कप दाल की जरूरत है क्यों ना 1.5 कप बना ले, बचेगा तो देखेंगे। इस प्रकार का आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी कब आपके पास रहेंगी कब चली जाएंगी वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें बहुत हिसाब से और ध्यान से रहनी चाहिए। कितना भी धन संपत्ति है तो क्या हुआ। और अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि आपको बता दूं कि जब कभी भी आप लोग
पैरों में महावर लगाते हैं, नील काटती हैं, तो महावर पक्का लगा लीजिए, आलता जिसको कहते हैं। क्योंकि कई ऐसी बहनें मेरी पूछी हैं कि दीदी नेल काट कर आलता लगाना क्या जरूरी है? तो जी, और पैरों का तो पक्का, हाथ का भी अगर काटते हैं मान लीजिए तो आपको बिना महावर लगाए नहीं रहनी चाहिए, तुरंत लगा लेनी चाहिए। इसमें भी आप लोगों का डाउट्स है कि नेल काटने के तुरंत बाद क्या लगाते हैं? तो जी, लगाते हैं नेल काट कर। दिखते हैं ना हमारे घर में नाउन या हजामिन जो आती है, नेल काटने के बाद हमारा पैर कलर कर देती है, ऐसा कोई दोष नहीं है। तो आप लोग बाकी अपने घर का भी नियम जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग जो है पैर कलर करके, और आधा कभी पैर कलर ना करें। रंगते हैं जब आप लोग महावर वगैरह लगाते हैं तो बहुत सारे लोग केवल सामने भर लेते हैं उंगलियों में, और थोड़ा सा चौड़ा सा भर लेते हैं, पीछे एड़ी जो है, हील जो है, उसको नहीं भरते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। कभी भी महावर आधा ना लगाएं, पूरा लगानी है। और नेल काटने के बाद, नाखून काटने के बाद तुरंत आपको लगा लेनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई। कई ऐसे डाउट्स भी आप लोगों ने पूछे थे और कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें थी जो सोची कि मैं आप सभी को बता दूं। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।